हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के 29 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ द 4 वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू बुक्स लिस्टेड बिलो 3 आर अलाइक्स इन सम मैनर एंड 1 इज़ डिफरेंट। तो देखिए, फॉरवर्ड, प्रीफेस और इंडेक्स जो होता है वो शुरू में होता है और एडिशन जो होता है वो लास्ट में होता है। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो ये थी हमारी डेनमार्क। मैं आपको जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो मतलब एक गो में करा रही हूँ, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। मेरा बेसिक सब्जेक्ट रहेगा मैथ्स एंड रीजनिंग को इसमें कवर करना। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टेबल्स यानी कि सीपी ऑफ 8 टेबल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 5 टेबल्स। ये हमें दे रखा है। तो सीपी बाय एसपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5/8। अगर हमारे पास एसपी 8 है और सीपी 5 है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 × 100% में हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा 20 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60%। यानी कि 60% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हेन वाज द सांची स्तूपा डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। तो ये 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, दैट इज लेथार्जिक एंड लेड बैक। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। मेलांकोली एंड ग्लूमी दोनों सिनोनिम है। डायनामिक एंड रोबस्ट अगेन सिनोनिम है। और ये दोनों जो है नेग्लिजेंट एंड अटेंटिव, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ रूट ऑफ 4624 इज इक्वल टू 68, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4624 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 4624 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 4624 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 0। ठीक है, तो अब इसका रूट हमें क्या दे रखा है, 68। 100 का रूट हो जाएगा 10 बाहर, ये हो जाएगा 68, इसमें रूट बाहर हो जाएगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 100 और यहाँ पे हो जाएगा 68 और ये हो जाएगा 3 बार बाहर। ये आ गया आपका आंसर। अब अगर हम इसमें देखें तो क्या हो रहा है, 68 × 3 टाइम्स कर लेते हैं, 6 3 24, 2 कैरी 18 और 19 20। ओके, 18 19 20 204 हमारा यहाँ आंसर हो रहा है। ओके, ये एलसीएम लेना तो भूल ही गई मैं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ एक ज़ीरो आ जाएगा, एक ज़ीरो ऊपर, और ये 2 ज़ीरो यहाँ पे आ जाएंगे और 2 ज़ीरो ऊपर। इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 और 8 इज़ इक्वल टू 14। 1 कैरी हमारे पास है 8 और यहाँ 9 और 5 15 और 1 कैरी 7। ये हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 1000 हमारा हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7.548, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है हमारा वो टाइगर रिजर्व है, जो कि हमारा ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये कहाँ पे है वैसे, तो ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कॉस 20, कॉस 40 एंड कॉस 80 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है ऐसे कि कॉस थीटा हमें दे रखा है इनटू कॉस 60 प्लस थीटा, और वहीं पर ये हो जाएगा कॉस 60 माइनस थीटा। अगर आपको इस फॉर्म में दे रखा है तो आपका आंसर क्या होगा, 1/4 कॉस 3 थीटा। आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर थीटा को हम 20 ले लेते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 इंटू थीटा हमारे पास 20 था तो ये हो जाएगा कितना, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 और ये हो गया 1/8 हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल पी क्यू आर हुज एरिया इज 16 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर एरिया का
रेशो आप निकालते हैं, दैट इज़ एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर, तो ये हो जाएगा साइड ऑफ ए बी सी एंड साइड ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि जो पी क्यू आर वाला है वो 16 टाइम्स है, और ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू 28/x, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 112, जो कि हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर्स ऑफ चिश्ती सिला शेख मोइदून चिश्ती दरगाह इज़ लोकेटेड एट, तो ये अजमेर में थी, और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट अ वेब ब्राउज़र फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें अगर हम देखें गूगल जो है वो हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। हाँ, क्योंकि गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है, बाकी जो सफारी है, मोज़रेला फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स एंड ओपेरा, ये तीनों हमारे वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 35 है एंड एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब अगर हम देखें इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 12, और ये हो जाएगा 13, यानी कि यहाँ आ गया हमारे पास 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 माइनस ये हो जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज़ 72, और यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 97, यानी कि x टू द पावर ऑफ 4 प्लस वाई टू द पावर ऑफ 4 की वैल्यू होगी 97, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ 5000 वॉज लेंट पार्शली एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड पार्शली एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 5 years was 1750. Find the amount of money that was lent out at 10% simple interest per annum. ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्या बोला है कि इंटरेस्ट कितना दिया है 1750 इज इक्वल टू, हमें क्या बोला है ए, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल दैट इज़ ए इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5000 माइनस ए इंटू 5 इंटू 5/100, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1750 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 10a इज इक्वल टू 10a प्लस 2500, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास माइनस 5a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10,000, और a की वैल्यू आ गई आपके पास 2000, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दैट इज द एक्साइल ऑफ द रूलर ऑफ विच किंगडम वॉज टर्म्ड एज द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, तो ये था अवध। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें व्हाट इज़ द काइंड ऑफ टैक्स इज़ जीएसटी। जीएसटी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स होती है, जैसे आप किसी को टैक्स देते हो और आपके बिहाफ पे कोई मतलब वो सर्विस का टैक्स वो मतलब जिससे आपने सर्विस लिया वो देता है, तो वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आप गवर्नमेंट को देते हो। ये 101st अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, तो आपको ये याद रखना है कौन से ईयर में, तो ये हुआ था 2017 में। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इफ़ द रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियम ऑफ सर्टेन डेटा इज़ 4:5 देन फाइंड द रेशियो ऑफ मीन एंड मोड। ठीक है, तो अगर हम देखें मोड हम कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं हम 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5a माइनस 2 इंटू 4a। ए और ये सब कहाँ से आया, ये आया हमें यहाँ से दिया हुआ है रेशियो उससे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 7a,
और मीन एंड मोड का हमें बोला था, तो मीन की वैल्यू हमें 4a दी गई है, मोड हमने 7a निकाल लिया है, a और a कैंसिल, 4:7 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ वेब सीरीज released by the subscription service mobile application in the various years from 2014 to 2018, and the line graph shows the number of web series with the rating less than 5 stars. Find the approximate total percent of web series with the rating 5% and above from 2014 to 2018. तो टोटल वेब सीरीज़ हम यहाँ पे पता कर लेते हैं कितनी दी गई हैं। तो ये दे रखी है 30, 35, 35, 42 एंड 48। ये हो गया 0, ये हो गया 19। ठीक है, वहीं पर ग्रेटर देन 5% की रेटिंग किसके पास है, तो ये है 6, 9, 11, 12 एंड 12। इसका वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 15। दोनों को माइनस कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 140 डिवाइड मतलब माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें बोला है 140 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगी, जो कितनी है, वो है 73.688%। तो ये हो गया हमारा कितना, अप्रॉक्सीमेटली 74% आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 12। तो देखिए 12 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का सम हमें निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 12 के ही गैप पे आएगा। तो 12 पे अगर गैप पे आएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम इसको AP के सम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज सम ऑफ n नंबर्स इज इक्वल टू a प्लस t ऑफ n एंड मल्टीप्लाई बाय n बाय 2। ए नंबर क्या है, ए हमें दे रखा है, शुरू में कौन सा नंबर होता है जो कि डिवाइड होता है, तो ये 108 है, तो ए की वैल्यू होगी 108, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है 192। ठीक है, ये हो गया। एन की वैल्यू कितनी है, 8 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 12 से डिवाइड होंगे, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 1200 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे भी ए ही आएगा। ये बी है, सी, तो यानी यहाँ पे आ गया आपके पास डी, ये और ये ऑप्शन हट गए। सी के बाद ई आ रहा है, यानी 2 का गैप है, तो ई के बाद एफ एंड जी आएगा, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ये वाला क्वेश्चन, एंड इसमें बोला है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट of Metro City enrolled in various hobby classes during summer vacation in 2018. If the total number of students is 3,500, find the total number of students enrolled in karate. ठीक है, कराटे, कुकिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग हमें बोला गया है। तो अगर हम देखें इसमें क्या है कि ओके, स्टूडेंट्स इन कराटे कितने हैं, तो ये है 25%, कुकिंग में कितने हैं 8%, और क्रिएटिव राइटिंग में है हमारे पास 14%। ठीक है, तो अगर हम देखें इन सबका सम कर लीजिए आप, तो सम करने के बाद कितना आता है 47 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 3500, इसको और इसको कैंसिल कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1645 का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कि हु इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड संसद आदर्श ग्राम योजना। तो ये थे कौन, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कि HTTP में स्टैंड्स फॉर। तो अगर हमने पिछले वाला क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो HTTP का फुल फॉर्म क्या था, ये था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आपको कुछ और फॉर्मुलेज फुल फॉर्म हैं जो पता होने चाहिए, दैट इज़ SMTP, दैट इज़ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का क्या होता है, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड OSI का क्या होता है, ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, राइट। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु पेंटेड इन मेमोरियम अ पेंटिंग डेडिकेटेड टू ब्रिटिश लेडीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग म्यूटनी ऑफ 1857। तो ये थे जोसेफ नियोल पेटिन। नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड पहले हम इसमें बोर्ड मास लगा लेते हैं, जो कि यहाँ पे रहेगा हमारे पास डिवाइड में, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.9। तो 24 प्लस 0.9 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.9 प्लस 5, राइट।
तो अगर हम देखें एडिशन वाला काम पहले कर लेते हैं, दैट इज़ 29.9 माइनस 6.9 इज इक्वल टू 23, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन इलेक्शन बिटवीन राणा एंड रणवीर, राणा गॉट 40% ऑफ द वोट्स एंड वॉज डिफीटेड बाय 60% वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ रणवीर। तो देखिए राणा जो है उसको अगर मान लीजिए आपने मतलब मान के लीजिए आपको बताया 40% मिले हैं, जो रणवीर है उसको मिले हैं 60% वोट, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20 का, और इसका डिफरेंस की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है एग्जैक्टली, दैट इज़ 60,000, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30,000, राइट, 30,000 हो गई। अब यानी कि टोटल वोट्स कितने पड़ जाएंगे, टोटल वोट्स हो गए 100%, यानी कि 30,000 इंटू आपको 100 करना है, विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। अब 60% वोट मिले थे ना रणवीर को, तो 60 डिवाइडेड बाय 100 और कर देते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1,80,000। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ रूम इज 12.50 per meter is at this is rupees 3,675 if the breadth and length are in the ratio 2:3, find the length। ओके तो देखिए लेंथ है हमारे पास 3, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि 3 से मल्टीपल होना चाहिए, तो 14 तो आंसर हमारा हो नहीं सकता, एक आंसर हमने हटा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सोल्यूशन पता करना ही पड़ेगा। तो एरिया हमें पहले निकालना है, तो टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास 3,675, और डिवाइड कर देंगे हम इसको पर मीटर से, तो ये हो जाएगा 12.50, ये कैंसिल, 0 0 ऊपर लगा दीजिए, 0 और 0 कैंसिल, और ये चला जाएगा 294 टाइम्स, यानी कि ये जो है हमारे पास एरिया आ गया है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, जिसकी वैल्यू हमें 294 दी है, और ये हो जाएगा 3A इंटू 2A इज इक्वल टू 294, और ये हो जाएगा हमारे पास 6A² इज इक्वल टू 294, और A की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा कट कितना 49, A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 7, और हमें बोला है कि जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, यानी कि 3 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 21 मीटर्स, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेम द फीमेल रेसलर रिकमेंडेड बाय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर द प्रेस्टिजियस 2020 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये थी कौन, विनेश फोगाट। नेक्स्ट है हमारे पास, द ट्रेन लीव्स फॉर बैंगलोर रेलवे स्टेशन, ओके, रेलवे स्टेशन एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर फॉर मुंबई, आफ्टर 1 hour ट्रेन लीव्स बैंगलोर स्टेशन फॉर मुंबई। हाँ ये क्या है, एक मिनट, दोनों ही ओके स्टार्ट हो रही हैं बैंगलोर से, पहली चली गई 80 kmph पे मुंबई के लिए, और दूसरी 1 घंटे बाद जाएगी एट द स्पीड ऑफ 100 kmph। फाइंड हाउ मैनी आवर्स विल द सेकेंड ट्रेन टेक टू मीट द फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हमारे पास सिंस दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है, राइट, दोनों ही मुंबई तक जा रही हैं, डिस्टेंस सेम हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें कि हम 100 n इज इक्वल टू, ये क्या हो गया स्पीड इनटू ये हो गया हमारे पास टाइम। ठीक है, दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली की स्पीड थी हमारी 80, राइट, और उसने कितना टाइम लिया है, उसने 1 घंटा ज़्यादा लिया है, क्योंकि वो 1 घंटे पहले चली गई थी, डिस्टेंस हमने इक्वेट कर दिया है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 100 n इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 80 n प्लस 80, ये हो जाएगा कितना 20 n इज इक्वल टू 80, और n की वैल्यू हो जाएगी 4, यानी कि ये 4 घंटे में मीट करेगी फर्स्ट ट्रेन को, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कि रूर रीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ जर्मनी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बुक रिटन बाय अर्न्स्ट मैकी अबाउट द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। तो ये था फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदारो, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, एंड सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसमें क्या बोर्ड मास लगाना पड़ेगा। बोर्ड मास के लिए पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और 63 - 39 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 24।
अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 7 इंटू 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 168, यानी आपके पास इन टोटल क्या हो जाएगा 186 माइनस 168 प्लस 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास ऑन विच डेट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, बट इनैक्ट या फिर आप बोल सकते ये फोर्स में कब आया था, तो ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। हमने 26 जनवरी ही क्यों चुना? क्योंकि इसी दिन 1930 में लाहौर सेशन के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए रावी रिवर पर सबसे पहले झंडा फहराया था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ अ आइज लेंस लीड्स टू, तो ये होता है मायोपिया, जिसमें कि क्या होता है आपको दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, इसको मतलब करेक्ट करने के लिए आप कौन सा चश्मा लगाते हैं, तो आप इसको करेक्ट करने के लिए कॉनकेव स्पेक्स लगाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ए इंटू बी इज़ ओके, तो ये हमें पता करना है कि आर इज़ सन ऑफ पी कौन से रिलेशन से होगा। तो देखिए हमें इसमें सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास ये, जिसमें कि हमें बोला है कि पी हैश क्यू मीन्स ए इज़ फादर, पी जो है वो फादर हो जाएंगे किसके, क्यू के। ओके, एंड क्यू इज़ वाइफ, यानी कि ये वाइफ है किसकी, ये वाइफ है आर की, और आर इज़ तो सन नहीं बट सन इन लॉ है, तो ये हट जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, पी इज़ वाइफ ऑफ क्यू एंड क्यू इज़ फादर ऑफ आर, तो यानी कि पी जो है वो मदर हो गई आर की और आर जो है वो सन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इफ हैशटैग इंडिकेट्स ईदर प्लस और मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वी हैव चॉइस टू रिप्लेस ईच ऑफ द 4 साइन एक्सप्रेशन ईदर बाय, ओके हम किसी से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अगर हम ये देखें हमें क्या बोला है, 1 एक मिनट, हाँ हमें बोला है यहाँ पे 1 हैशटैग 2 @3 @4 @5। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें मल्टीप्लाई लगा देंगे तो ये 20 चला जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 20 चला जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई लगा देंगे यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो 5 ही हो रहा है, यहाँ प्लस लगाने से 7 होगा, यहाँ प्लस लगाने से 9 ही होगा, तो यहाँ तो हम प्लस लगाएंगे। बट यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 3, और मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ 2, यानी कि फर्स्ट वाले में आप मल्टीप्लाई लगा के सब में एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 + 3 + 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 14, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास बाइल इज सिक्रीटेड बाय, तो बाइल जो है वो हमारा लिवर से सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर जो होता है वो इसको स्टोर करता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड इसमें हमें बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए के होता है हमारे पास 11, एम होता है हमारे पास 13, ओ हो गया 15, क्यू हो गया 17, तो यानी यहाँ पे +2 चल रहा है तो +2 करेंगे तो यहाँ हो गया 19, 19 क्या होता है, एस होता है, और ये तीनों ऑप्शन हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 मीटर्स डीप एंड 21 मीटर वाइड रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 km/h, हाउ मैनी किलोलीटर वाटर विल फॉल इनटू सी इन 10 मिनट्स। तो ठीक है, पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, 2 × 21 से हम एरिया निकालेंगे, दैट इज़ 42 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फ्लो कितना बोला है, फ्लो बोला है हमें 5 km/h का, यानी कि इसको अगर हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 60, 5/1 बोला है ना हमें स्पीड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 250 डिवाइडेड बाय 3, तो यानी ये इसका फ्लो रेट है कितना, 250 डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब हमें बोला है ये 10 मिनट्स में कितना फ्लो करेगा, तो 10 हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये उसका एरिया है विच इज़ 42, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना गया 1 and 4 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास 35,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन इफ सन इज़ रिलेटेड टू अर्थ एंड डैश इज़ रिलेटेड टू मून, तो सन जो है वो
अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, मून जो है अर्थ के अराउंड घूमता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ऑल चॉकलेट आर कैंडीज। ओके, ऑल चॉकलेट आर कैंडीज, ऑल कैंडीज आर टॉफ़ीज़, ये हमें बोल रखा है। ऑल चॉकलेट आर टॉफ़ीज़, तो येस ऑल चॉकलेट्स आर टॉफ़ीज़, और टॉफ़ीज़ आर चॉकलेट, तो ये नहीं होगा, और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाली टॉफ़ीज़ तो चॉकलेट है ही नहीं ना, तो ये सेकंड वाला जो है वो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द कंट्री वर द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी अडॉप्टेड, तो ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने फ्रांस से लिया था, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना ऑन सितंबर 2019, तो ये थे कौन, ये थे हमारे तमिलसाई सुंदर राजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, थुम्बा वॉज चूजन एज द आइडियल साइट फॉर रॉकेट लॉन्च ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये है हमारे पास इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट्स, ये हमारे पास मतलब काफ़ी पास पड़ता है इक्वेटर के लिए, इसीलिए हमने इसको चूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू इम्यून चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे, तो ये कौन था, ये था मालावी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, 4 पेयर ऑफ नंबर्स हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक, तो देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें से, ओके तो देखिए इसको अगर 3 को हम इंटू 10 करते हैं तो 30 हो जाएगा, +4 करते हैं 34 हो जाएगा। वहीं पर अगर हम देखें इसमें तो इंटू 10 करेंगे तो हो गया हमारे पास कितना, 50, 50 + 4 इज़ 54, 2 इंटू 10 इज़ 20 + 4 इज़ 24, बट ये है हमारे पास 10 इंटू 6 करना पड़ेगा, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सेशन ऑफ कांग्रेस गेव अ कॉल फॉर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, तो किस में हुआ था, ये हुआ था 1906 में, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं इसमें, एंड ये गया कितना 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 16/7। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये तो डिवाइड होगा नहीं, 62 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ये हो जाएगा 16/7 इंटू 7/5 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 16/25, ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 4 टाइम्स, ये गया हमारा 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 62 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4/5 माइनस 16/5, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 50/5 विच इज़ इक्वल टू 10, और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ a² + 2² + 3² अप टू 14² इज इक्वल टू दिस मच, देन ये वाले स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा। अगर हम ये देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको पूरे को बोथ साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 9 इंटू 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन अप टू 14², तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 1² + 9 इंटू 2² + 9 इंटू 3² एंड सो ऑन, ठीक है, तो ये 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3² इंटू 1² + 3² इंटू 2² + 3² इंटू 3², ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि आपके पास आया कितना आंसर, ये हो जाएगा आपके पास 9 इंटू ये वाला दैट इज़ 1015 विच इज़ इक्वल टू 9135, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 2, तो ये था हमारे पास GSLV Mark 3 MI, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन की 7 chocolates A B C D E F G are brought at different cost from between 40 and 50, excluding 40 and 50 but not necessarily in the same order. The cost of chocolate C is 5 less than chocolate E. Okay. चॉकलेट ई की कॉस्ट से 5 कम अगर आप करेंगे तो हो जाएगा आपके पास सी, राइट।
देन है हमारे पास क्या कि चॉकलेट, द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट ए इज़ प्राइम नंबर। ए अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कौन से हो सकते हैं, 41, 43 एंड 47। द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एफ इज़ 2 मोर देन चॉकलेट ए, तो यानी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 2। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट एफ इज़ मोर देन दैट ऑफ चॉकलेट ई, तो यानी इसकी कॉस्ट ई से ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट डी इज़ द ऑड नंबर है यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ चॉकलेट जी इज़ 3 मोर देन कॉस्ट ऑफ चॉकलेट डी, तो यानी डी प्लस 3 हो जाएगा। नन ऑफ द चॉकलेट कॉस्ट 44 किसी का भी नहीं है। द कॉस्ट ऑफ बी इज़ इवन नंबर, बी जो है वो हमारा इवन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉस्टलियर, ओके। तो हमें ये क्या बोला है, कहाँ से शुरुआत करें इसकी। ठीक है, हमें यहाँ बोला है कि F2A ये सही है, ये वाला हम उठाते हैं F इज़ ग्रेटर देन E, ठीक है। तो हमें पता है कि E जो है वो या तो 48 हो सकता है, E जो है हमारे पास वो हमारे पास 48 हो सकता है या 46 हो सकता है, राइट। और हमें ये बोला है कि इसमें हमें बोला है कि अगर तो A अगर 41 है तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 43, और A अगर 43 है तो ये 45 हो जाएगी। पर अगर A जो है 47 हो गया तो ये 49 भी हो सकती है, तो ये जो है हमारे F के कॉस्ट आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या बोला है, जो C है वो 5 कम है किससे, E से, तो यानी कि C की वैल्यू क्या हो सकती है, 43 हो सकती है या फिर 41 हो सकती है, राइट। और अगर हम देखें E की वैल्यू क्या हो सकती है, 48 हो सकती है या 46 हो सकती है, राइट। अब अगर हम देखें D जो है हमारा ऑड है तो वो क्या हो सकता है, 41 हो सकता है, 43 हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स तो हमें मतलब इसमें दे रखा है A की वैल्यू, तो अभी हम उसके लिए ही रखते हैं, राइट। अब अगर हम देखें कि कॉस्ट ऑफ G क्या है, G जो है हमारे पास इतनी है और D की वैल्यू हमें ये वाली मिल चुकी है, तो ये कितनी हो सकती है, या तो ये 44 हो सकती है या 46 हो सकती है, 48 हो सकती है, इन तीनों में से कोई एक हो जाएंगी। सिंस कोई भी चॉकलेट 44 नहीं है तो G जो है हमारे पास या तो क्या हो सकती है, 44 तो नहीं हो सकता, तो G की वैल्यू सिर्फ 46 या फिर 48 है, राइट। अगर अब हम देखें अगर ये सही है 44 नहीं हो सकता, तो यानी D की वैल्यू 41 भी नहीं हो सकती, राइट, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम एक और चीज़ देखें, क्या बोल रहा है कि B इज़ इवन नंबर, यानी कि अब इवन नंबर में कौन सा बच गया है, इन सब में से सिर्फ 42 है जो यहाँ पे बच गया है, तो B की वैल्यू आपके पास 40 आ जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे आपके पास आ गया है कौन सा, 41, तो यहाँ पे आ गया हाँ 41 आपके पास यहाँ आ गया है प्राइम नंबर्स में, तो यानी कि A जो है आपके सबसे चीप कौन सी है, A हो गई। B हो गई हमारे पास 42 पे, B 43 हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हो सकती है या फिर C हो सकती है, 41 तो हट गया है, तो यानी C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 43, तो ये 43 पे जब हट जाएगा तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। 44 तो किसी का है ही नहीं, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। 46 किसका है, तो E का हो गया हमारे पास 46। 47 कौन है, 47 है हमारे पास F, नहीं 46 हो गया हमारे पास, और G की वैल्यू है हमारे पास सबसे मैक्सिमम दैट इज़ 48, तो ये हो गया हमारे पास 48 G की, एंड कॉस्टलियर कौन सा हो गया, G, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ हु फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये A.O. ह्यूम्स ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। The mean of 150 items was found to be 45 if at the time of calculation 2 items were wrongly taken as 83 and 76 instead of 38 and 46. Find the correct mean.
तो पहले हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा 45 इंटू 150 विच इज़ इक्वल टू 7650। इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितना 83 एंड माइनस करेंगे 76 एज वेल, और यहाँ लिख देती हूँ 7650 में से माइनस करेंगे हम 83 एंड प्लस 76, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे कितना 38 प्लस 46, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6675, और जब हम इसको डिवाइड कर देंगे 150 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,100 in 2 years and 13,310 in 3 years when compounded annually, find the rate of interest। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि 2 साल में 12,100 रुपये दिए गए हैं, P इंटू 1/R इंटू डिवाइडेड बाय 100, और ये 2 साल का है। डिवाइड करेंगे हम इसको 3 साल से, दैट इज़ 310, और ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और ये गया 3 टाइम्स ये, और ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और ये हमारे पास 1 बच गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.1, यानी कि हमारे पास 1 प्लस R बाय 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, एंड R बाय 100 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.1, जिससे कि R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम। राम जो है हमारे पास वो ब्रदर है, किस ब्रदर के लिए, तो ये राम जो है वो ब्रदर है श्याम का, एंड महेश इज़ फादर ऑफ राम। महेश जो है वो फादर है राम की। जगत इज़ ब्रदर ऑफ प्रिया एंड प्रिया इज़ डॉटर ऑफ श्याम। तो प्रिया इसकी डॉटर हैं और जगत जो है इसके ब्रदर हैं, ठीक है। हाउ इज़ महेश रिलेटेड टू जगत, तो ये इसके फादर के फादर हो गए, दैट इज़ ग्रैंडफादर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 55% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश, 35 candidates passed in mathematics and 20 candidates passed in both the subjects. If the total number of failed candidates in both the subjects is 1200, find how many candidates took the exam। तो देखिए 55 जो हैं वो बच्चे पास किए हैं ओनली इंग्लिश में। ओनली इंग्लिश के लिए हमें क्या करना है 20 इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 35% बच्चे जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। वहीं पर अगर हम मैथ्स का और निकाल लेते हैं तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे 35 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 15%, ठीक है। अब हमें निकालना है कि एक सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने बच्चे हैं, मिनिमम एक सब्जेक्ट में वो पास हुए हैं, तो ये हो जाएगा कितना 35 प्लस 15 प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू 70, यानी कि दोनों सब्जेक्ट्स में कितने फेल हो गए हैं, ये हो गए हैं 100 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 30%। अब हमें निकालना है 30% ऑफ n इज ये हमें कितना दे रखा है 1200, तो ये और ये कैंसिल होकर 40 हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4000, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच कंट्री लीड्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2019, तो ये कौन सी कंट्री थी, ये थी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो ये था परम 800 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन दैट इज़ डेक्कन क्वीन, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। एज ऑफ नवंबर 2020 हु इज़ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो ये थे एंटोनियो गुटेरेस विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय ऑफ इंडिया डिड नॉट टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, तो ये कौन से थे, ये थे रिपन, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, देयर आर 5 पीपल A B C D E एट द पार्टी amongst whom there are 2 couples, they are employed as teachers, doctors, lawyer, accountant and engineers, though not in the same order। द इंजीनियर इज़ मैरिड टू टीचर, जो इंजीनियर है वो मैरिड है किससे, वो मैरिड है टीचर से, एंड सी इज़ अनमैरिड लॉयर, तो सी जो है वो अनमैरिड है और ये लॉयर है। डी इज़ एन अकाउंटेंट, डी जो है वो हमारे अकाउंटेंट हैं, एंड बी इज़ टीचर, यानी कि बी इज़ द टीचर बी, ओके, ये हमारे जो है वो बी हो गए, और ये एक फ़ीमेल है whose female friend is accountant, यानी ये भी एक फीमेल होगी। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
ई इज़ अ टीचर, ई तो टीचर है ही नहीं, हमें क्या पता ई टीचर है कि नहीं, तो ये तो हट गया। ई इज़ इंजीनियर, ए इज़ इंजीनियर, ओके। तो देखिए हमें क्या बोल रखा है, एक तो ये है इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर इज़ मैरिड टू अ टीचर एंड सी इज़ अनमैरिड लॉयर। डी इज़ मेल, डी तो मेल है ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो फ्रेंड है और ये फीमेल हो गई। बी इज़ डॉक्टर, तो बी तो टीचर है ना, तो ये भी हमारा गलत हो गया। दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। हम डायरेक्टली ऑप्शन 2 को करेक्ट नहीं निकाल सकते थे क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड वर्ड, तो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी, ठीक है कि और अगर हम देखें इन्होंने डेड मतलब बेसिकली वुडन कॉर्क में डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट है कैट इज़ इक्वल टू फेनिलिन, तो डॉग क्या होता है, तो जो हमारी कैट होती है वो इस फैमिली से मतलब बिलोंग करती हैं, तो डॉग जो है हमारे कैनाइन से होते हैं, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है इन अगस्त 2020 हु वॉज सेलेक्टेड एज नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये कौन थे, ये थे सोमा मंडल, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेन फेयर, बस फेयर एंड एयर फेयर बिटवीन द टू प्लेसेस वर इन द रेशियो 5:8:12 if the number of passenger traveled by them are in the ratio 3:4:5 and the total fare collected on a particular day for these modes of transportation for single trip is 1,07,000, find the total fare collected by the passengers air passengers। तो देखिए उनका रेशियो दिया गया है, उनका फेयर हमें दिया गया है, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 5 × 3:8:4:12:5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15:32:60, राइट। अब अगर हम देखें हमारे पास एयर पैसेंजर की बात करनी है, दैट इज़ 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 32 इंटू 60 इंटू कर देंगे हम इस, ये यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी ये भी प्लस है, ये हो जाएगा 1 लाख और ये हो जाएगा 7,000। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपके पास 60,000 आ जानी चाहिए, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, टू क्रिएट द साइंटिफिक टेम्परामेंट इनोवेशन अमंग्स द इंडियन स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड ATL लैब, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATL, तो ये है अटल टिंकरिंग लैब, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या होगी, तो अगर हम देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 6 और ये हम लिख सकते हैं कैसे 9 × 6 और ये हम कैसे लिख सकते हैं 4 × 6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 5√6 माइनस 3√6 माइनस 2√6, ये हो गया एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच विद द एब्डिक्शन ऑफ थ्रोन बाय जापानीज एम्परर अखितो द न्यू इम्पीरियल एरा इन जापान वॉज नोन एज राइवा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 25 मीटर्स हाई, तो ये है हमारे पास 25 मीटर्स हाई का क्लिफ, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी इक्वल एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यानी कि इन दोनों का एंगल जो है सेम है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर हमें पता करनी है, इसकी भी हाइट जो है 25 हो जाएगी, राइट। तो tan A निकाल लेते हैं हम, कितना है हमारे पास 25 और ये हो जाएगा x, तो ये हो गया x यहाँ पे हमें अब क्या करना है, ठीक है ये रख देते हैं। अब दूसरे वाले को निकाल लेते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ पहले, PQRSNT, पहले वाले में हमने PSR में से निकाल लिया है 25/x, हमारा इसमें आंसर आ गया, मतलब अभी तक आया है, ठीक है। PST में भी हम निकाल लेते हैं, tan A की वैल्यू क्या दे रखी है TS/PS, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है क्योंकि tan A तो हमें इक्वल दिया ही हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना 25 डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू TS डिवाइडेड बाई PS और PS कैंसिल, TS की वैल्यू भी हमारे पास 25 आ गई है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टावर की हाइट आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट 50 मीटर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री, दैट इज कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40, 60 एंड 80 डेज रिस्पेक्टिवली। ए यहाँ पे हमें दे रखा है कि ए जो है हमारा 40 दिन में कर लेता है, बी जो है हमारा 60 दिन में कर लेता है, सी जो है वो 80 डेज में कर लेता है। All three worked together, but A left 11 days. A left 11 days and B left 8 days before the completion of work. ठीक है। In how many days the entire work was completed? तो इन सबका एक दिन का काम क्या है, 1/40 हो गया, इसका हो गया 1/60 और इसका हो गया 1/80। ए ने कितने दिन काम किया है, मान लीजिए जो वर्क है वो सारा n डेज में ख़त्म होगा, तो ए जो है वो सिर्फ n-11 डेज में ही काम करेगा, बी जो है हमारा वो n-8 डेज में ही काम करेगा, राइट। और सी ने सारे n डेज में काम ख़त्म किए हैं, यानी कि हमारे पास आ गया n-11 डिवाइडेड बाय 40 प्लस n-8 डिवाइडेड बाय 60 एंड ये हो जाएगा n/80 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 6n-66 प्लस 4n-32 और प्लस 3n इज इक्वल टू 240। ठीक है। n की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए 26 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास विच पीपल विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये कौन से होते हैं, तो ए बी पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, वहीं पर ओ नेगेटिव वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर इज, तो ये होता है CaOH होल ट्वाइस। देन है हमारे पास 6,889 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट there are as many student in a row as there are rows in the auditorium। यानी बेसिकली हमें क्या बोला है, एक रो में जितने बच्चे हैं उतनी ही रोज़ हैं, इसमें हमें 6,889 बच्चे बिठाए हैं। हाउ मेनी रोज, यानी n² की वैल्यू आपके पास 6,889 है, n की वैल्यू आ जाएगी 83, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी कैन कंप्लीट द जॉब इन 5 डेज। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है 5 दिन में कर लेती है, बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 10 दिन में कर लेते हैं, सी प्लस डी प्लस ए जो है वो 15 दिन में कर लेते हैं, वहीं डी प्लस ए प्लस बी जो है वो 30 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। ये चीज़ हमें बोली है, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30, इसकी एफिशिएंसी आ गई 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी 2 और इसकी 1। हाउ लॉन्ग डिड ऑल टुगेदर विल टेक टू फिनिश द वर्क। ठीक है। तो अगर हम देखें 2 टाइम्स ए प्लस 2 नहीं है, 1 मिनट, 3 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास 9 और ये हो गया 12, यानी कि इनकी एफिशिएंसी हो गई 4, ए बी सी डी की 4 टाइम्स हो गई है। तो यानी कि 30 डिवाइड बाय 4 हम करेंगे तो ये हो गया 15/2 विच इज़ इक्वल टू 7 1/2 और ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इफ़ 2x + 5y इज इक्वल टू 12 एंड xy इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x² + 125y²। ये हमें पता करना है। ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, a³ + b³ में लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू a + b, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास a² - ab एंड प्लस b², राइट। तो अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, a + b होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x² मतलब 4x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 4 20xy और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 25y² इज इक्वल टू 144। xy की जगह पे हम क्या करते हैं, 2 को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x² प्लस 25y² और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 40 इज इक्वल टू 144 और ये हो जाएगा हमारे पास
4x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 104। ये हो गया। अब अगर हम देखिए इसका क्यूब करना है हमको, यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5y, और ये हो जाएगा 4x² माइनस 10xy प्लस 25y²। ये हो गया कितना, ये हो गया 8x³ प्लस 125y³ इज इक्वल टू 12 इंटू 104 माइनस 20, राइट, क्योंकि ये वाला तो हमारे पास ऊपर था ही नहीं ना, तो ये -20 कर देंगे। ये हो जाएगा कितना 12 इंटू ये हो गया हमारे पास 4 एंड ये हो गया 8। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1008, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ एंड द डिफरेंस बिटवीन द LCM ऑफ एंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज 369 एंड 315। यानी कि हमें क्या बोला है, हमें बोला है LCM प्लस HCF की वैल्यू है आपके पास 369, वहीं LCM माइनस HCF की वैल्यू है आपके पास कितनी 351। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या कर सकते हैं, ओके यहाँ पे हम LCM को कैसे लिख सकते हैं, LCM को हम लिख सकते हैं 369 माइनस HCF, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 369 माइनस HCF इज इक्वल टू 351, और 369 माइनस 2HCF इज इक्वल टू 351। 2HCF की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 18, राइट। HCF कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 9, तो LCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। तो हमें क्या बोले, इफ़ वन नंबर इज़ 72, तो हमें क्या पता है LCM इंटू HCF और सब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स, तो LCM आ गया हमारे पास 360, HCF आ गया हमारे पास 9, एक नंबर हमें 72 दे रखा है तो दूसरा हमें पता करना है। तो ये गया कितने टाइम्स, ये गया 8 टाइम्स और ये गया हमारे पास 45 टाइम्स, राइट। तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर बना लिया हमने एंड XY इज़ द मिड पॉइंट ऑन AB, तो ये हम लिख देते हैं ABCD। तो XY जो है X जो है A के बीच में है और Y जो है वो BC के बीच में है, ठीक है। ओके, X तो यहाँ पे है, Y कहीं पे भी हो सकता है। BY इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। ओके, ये 1/3 है। एरिया ऑफ BXY यानी ये वाला एरिया इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC। ठीक है, तो अगर हम देखें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD है, क्योंकि ये एक स्क्वायर है। AX की वैल्यू हो जाएगी XB के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू AB/2। एरिया ऑफ BXY क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ऑफ BX इंटू BY। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 300 इज इक्वल टू हाफ ऑफ BX की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये निकाली है हमने AB/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास BC/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू BC/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंस BC और AB जो है हमारे पास इक्वल है तो हम इसको हटा के AB ही लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 300 इंटू ये हो जाएगा 1/12, राइट, 1/12 ऑफ AB स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम देखें AB की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा आपके पास 60 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 60√2। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट हैज़ 24 एज देयर HCF। तो ये हमसे पूछा गया है। तो ओके, द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर दैट हैज़ HCF 24। तो हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 24 से डिवाइड होगा वो होगा 984,
और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, ये होगा 1008। उल्टा बोल दिया ना मैंने शायद, ओके। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था ना, हाँ 4 डिजिट नंबर जो है हमारे पास ये होगा, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, 1992 हो गया और ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फेमस ऑथर यूज द पेन नेम माधवी कुट्टी, ओके, कमला दास है ये, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। बेला इज टॉलर देन शुभम, बेला जो है वो टॉलर है किससे, शुभम से। उमेश इज टॉलर देन शुभम, बट शॉर्टर देन बेला, ओके। सलमान इज शॉर्टर देन राहुल एंड शुभम, ओके। तो यहाँ पे हम सलमान लिख देते हैं, यहाँ हम शुभम लिख देते हैं, और यहाँ हम राहुल लिख देते हैं। शुभम इज टॉलर देन राहुल, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपके पास राहुल, यहाँ आ गया सलमान। तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट, सलमान जो है हमारा शॉर्टेस्ट हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सोसाइटल मूवमेंट लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो है क्या, ग्रीन गुड डीड्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ A is to B is 15:16 एंड B is to C is 18:25, तो हमें A D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर हम देखें, A B की वैल्यू आपको 15:16 दे रखी है, B C की वैल्यू आपको 8:25 दे रखी है। इसको हम इक्वेट कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 16 और 50। C और D की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20 एंड इस टू 9। तो अगर आप ये देखें कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी आपको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 30 और ये हो जाएगा आपके पास 45, राइट। तो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, 15 से डिवाइड कर दिया है और ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है, द फोकस ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018 वाज प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। सम डॉल्स आर प्लांट्स, सम प्लांट्स आर बुक्स, तो सम डॉल्स आर बुक, डॉल्स एंड बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये कैंसिल हो गया। नो बुक इज़ प्लांट, ये वाली बुक तो प्लांट है, ये भी हट गया, और नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ P प्लस क्यू इम्प्लाइज P माइनस क्यू, एंड ये सब इम्प्लाई कर रहा है, तो ये हमें चेंज, मतलब बेसिकली चेंज करना है हमें। तो प्लस का इम्प्लीकेशन क्या है, ये है माइनस, यानी ये माइनस हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई का है हमारे पास डिवाइड, और यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये हो गया मल्टीप्लाई। तो ये गया कितनी टाइम्स, ये गया हमारे पास 8 टाइम्स, 25 माइनस 8 प्लस 24 हो गया, दैट इज़ इक्वल टू 49 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 41, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो बताना है। तो 48, 32 एंड 16 हमें बोला है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पे 48, 32 एंड 16, ये हो गया -16, यहाँ पे भी -16 हो रहा है, तो यहाँ -16 करेंगे तो ये हो जाएगा 0, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, मेन स्टेटमेंट हमें दी गई है, एंड इसमें से हमें सेलेक्ट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ लॉजिकली कंसिस्टेंट विद द मेन, ठीक है। तो whenever Sakshi hears it is someone's birthday, she orders a cake. Sakshi heard of someone's cake. Sakshi did not hear of someone's birthday. Sakshi ordered the cake. Sakshi did not order the cake. या तो वो ये कर सकती है कि Sakshi did not order the cake, या फिर Sakshi ordered the cake। ये क्या क्वेश्चन है, मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। सेलेक्ट द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज़ लॉजिकली कंसिस्टेंट, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, ऑप्शन से करेंगे। A एंड B हमें बोला है, साक्षी हर्ड ऑफ समवंस बर्थडे, साक्षी डिडंट, ये तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, ये हट गया।
डी एंड बी देखते हैं, तो साक्षी डिड नॉट हियर ऑफ समवन्स बर्थडे, डिड नॉट ऑर्डर, भाई सुनेगी ही नहीं तो कैसे ऑर्डर करेगी, तो यानी ये हमारा करेक्ट हो गया। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, साक्षी ऑर्डर्ड द केक, साक्षी हर्ड ऑफ समवन्स बर्थडे। ओके, सी एंड ए, तो और नॉट लॉजिकली कौन से, इसके लिए हमें फर्स्ट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, वो ऑर्डर कर ही देगी जब वो इस मतलब किसी का बर्थडे सुनेगी तो मतलब समझ जाइए, इसको पता नहीं, अजीब सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन की 316 125, तो नेक्स्ट इसमें क्या आएगा वो हमें बताना है। तो अगर हम देखें 3 + 0 का होल मतलब पावर 1 इस 3 होता है, 3 + 1 का पावर कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16। 3 + 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 5 सॉरी क्यूब, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब दैट इज़ 125। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 + 3 का पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 6 का पावर 4, और ये हो जाएगा 1296 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे, एंड ये हमें बोला है कि नेक्स्ट क्या आएगा ये हमें बताना है, राइट। तो ये हो गया, एक मिनट, ये रिपीटेड है क्या, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। When is UV's wedding anniversary? It's on 7th of the month. The month has 29 days only in the leap year. तो देखिए हमें इनसे ही पता चल सकता है कि कौन सा डेट है। 7th डे ऑफ द मंथ यानी कि 7 तारीख हो गया, 29 डेज़ होते हैं लीप ईयर में यानी कि ये फेब हो गया, तो हमें पता चल गया दोनों स्टेटमेंट ही ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ T20 मैच टोटल विकेट्स टेकन बाय द टीम वर 9, आउट ऑफ दीज 6 विकेट्स वॉज टेकन बाय द स्पिनर्स, 80% ऑफ द बॉलर्स इन द टीम वॉज स्पिनर्स। कहीं नहीं हमें ये बोला गया है तो ये हट गया, ओपनिंग बॉलर्स व स्पिनर्स ये भी हट गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट आंसर हो गया। Okay, you are given 3 sets of arguments, each containing 3 sentences. Select the sets in which the third statement is logically conclusion of first and 2 statements. तो all shops are not malls, ये हम लोगों को देखना है। तो देखिए क्या है कि all shops are showrooms, no showrooms is mall. तो all shop is not malls, yes ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। No Japanese can dance, तो ये जापानीज़ डांस है। All अमेरिकन्स आर बुक्स, तो जापानीज़ एंड अमेरिकन कैन डांस ये नहीं है। नो पी इज़ क्यू, ठीक है, और नो क्यू इज़ आर, तो नो पी इज़ आर, पी और आर के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, ये हट गया, और ओनली 1 वाला जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 कॉलेज friends A and B who met after couple of years has a doubt about the birthday of their common friend C. According to A, C's birthday is after 12 March and before 15th March. B recommended that, remember that C is after 13th and before 17th. देखिए अब इसको ऐसे लिखिए, assuming that both of them is correct on which date is the birthday. तो 13 के बाद है लेकिन 15 के पहले है, तो यानी 14 को उसका बर्थडे होगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 14th करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ वेब सीरीज़ रिलीज बाय द सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम 2015 टू 2018। तो ये कितना है, ये है हमारे पास, एडिशन कर लेते हैं, 35 + 35 42 एंड 48, ये हो गया 0 और ये हो गया 16, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हो गया 40, यानी एवरेज हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 140 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गेट अप गो, ओके, तो हमें क्या पूछा है कि गो गेट अप गो देयर विल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज एज, तो अगर हम यहाँ देखें गेट अप एंड ओके, तो गेट हम पहले पता कर लेते हैं कि क्या है इसका कॉमन, ठीक है, गेट यहाँ पे है हमारे पास एंड गेट और कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, तो अप वाला हम निकाल लेते हैं, अप यहाँ पे है, अप यहाँ पे है, कॉमन इन दोनों में से कौन सा है, ला है, यानी अप का जो हो गया वो हो गया ला। और भी कोई कॉमन है क्या, ओके, एंड भी दोनों में कॉमन है, यानी
ओके, एंड कहीं और भी कॉमन है क्या? एंड यहाँ पे भी कॉमन है, यानी कि ला की वैल्यू जो है वो हो गई एंड, ठीक है, ये तीनों कॉमन हो गए। अब अगर हम देखें अब की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब है हमारे पास एफ ए, ठीक है, तो यानी एफ ए हमारा आंसर में आना ही चाहिए, इसमें हमारा एफ ए नहीं है, ये हट जाएगा। देन है हमारे पास, अब मैंने निकाल लिया है गो की वैल्यू और निकाल लेते हैं। गो यहाँ पे है हमारे पास और गो कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एफ ए के ए हमारे पास के कॉमन है, जो कि किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गो का, ठीक है, तो यानी के ए हमारा आंसर में होना चाहिए और तीनों में ही के है, गो हमारा के ए हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गेट। गेट यहाँ पे है हमारे पास और गेट कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, तो अप एंड और गो निकाल लिया, तो यानी इसमें से हमारा बचा क्या, ला हो गया, यानी जू की जो वैल्यू है वो गेट हो गई, तो जू इसमें नहीं है, ये हट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, देर को हमें निकालना है, तो देर यहाँ पे है, देर यहाँ पे, इन दोनों में कॉमन हम अगर निकालें तो क्या है, एन ए है, यानी कि हमारे पास देर की वैल्यू हो गई एन ए, और एन ए इसमें नहीं है, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द क्लस्टर अमंग्स द क्वेश्चन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अगर हम देखें 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, यानी ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10 15 एंड 20, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट गुड्स एंड देयर सेलिंग प्राइस बाय 2 डिफरेंट शॉपकीपर्स, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल 5 आर्टिकल्स हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 173, 219, 350, 481 एंड 227, तो ये हो जाएगा कितना, 0514। टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 180, 220, 360, 490 एंड 250, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1500। एस पी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 175, 225, 357, 500 और 235, ये हो जाएगा आपके पास 1492, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ एक्स अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1545, मतलब 1450 डिवाइडेड बाय 1450 इंटू 100, ये हो जाएगा आपके पास 3.45। वैसे ही आप x की निकाल ली, y की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.9, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, दैट इज़ ये हमें बोला है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज़। तो देखिए 243 जो है ये मल्टीप्लाई होता है 3 से, ये भी नहीं, ये हमारा मल्टीप्लाई, ओके, ये हमारा जो है, देखिए 243 जो है हमारे पास ये है 3 से, मतलब ये है हमारा बेसिकली प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, 243 तो प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। एक मिनट, नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी हैज बीन फाउंड, ओके, तो ये क्वेश्चन ही गलत था हमारे पास, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत था, क्योंकि यहाँ पे 280 आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे शायद हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो ख़त्म होते हैं, तो आज के पेपर के लिए बस इतना ही था, हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट पेपर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड जय हिंद।